गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैंने आपको चैप्टर 3 जो एसएसटी का है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पढ़ाया था। उसमें किस तरीके से नेचुरल गैस तक हमने पढ़ा था। अब हम हाइडल पावर यहाँ से रीडिंग करेंगे। हाइडल पावर जो होता है जल विद्युत, जो कि एनर्जी वाटर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको पढ़ेंगे। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो डैम मतलब जो बारिश का पानी, बांध जो होता है उसमें वर्षा का पानी जो होता है जल होता है, और जो नदी का जल होता है वो हाइट्स मतलब ऊंचे से गिराया जाता है और उसको फिर कलेक्ट किया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और जो बांध के अंदर से पाइप के द्वारा जो पानी बहता है उससे जल जो है बांध के नीचे जो टर्बाइन होता है, टर्बाइन मशीन्स लगी होती हैं, उनके ऊपर गिराया जाता है और उसके ऊपर गिराते हैं। द मूविंग ब्लेड्स दैन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये घूमता हुआ जो ब्लेड जनरेटर है, जो मशीन होती है जनरेटर की, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम जल विद्युत कहते हैं। जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation। और ये जल जो है, ये पानी जो है उत्पन्न करता है, जो बहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, वो आपको इसका उपयोग उसमें करते हैं, कृषि में करते हैं, इरिगेशन खेती के लिए किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। विश्व की जो 1/4 1/4 हिस्सा होता है जो ये जल विद्युत जो है उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी 1/4 प्रोड्यूस करता है हाइडल पावर, विश्व में जो ये ऊर्जा होती है इसकी। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इसमें से विश्व में जल जो विद्युत ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं देश कौन से? पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। ये देश हैं कुछ। Some important hydel power stations in India are Bhakra Nagal, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी वाले हाइडल पावर वाले केंद्र हैं, जैसे भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी। ये सारी परियोजनाएं हैं, स्टार्ट की गई हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जो गैर मतलब परंपरागत स्रोत हैं, जो दूसरे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं आपके एनर्जी के, वो हम पढ़ेंगे। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग ऑट इट्स शॉर्टेज। जो इंक्रीजिंग जो फॉसिल फ्यूल्स होता है, जीवाश्म ईंधन, जो हमने आपको बताया था कि जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो उसका उपयोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अभाव में उत्पन्न होता है, इंक्रीज होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि जो प्रेजेंट में इसका जो है हम अगर यूज़ ज़्यादातर करते रहेंगे इन ईंधनों का, तो जो इसकी जो मतलब रिज़र्व करना चाहिए, हमें संरक्षित करना चाहिए, इसका जो कमी हो जाएगी, हमारे लिए समाप्त हो जाएगा ये। मोर एवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसलिए हमें इसके अतिरिक्त इनका उपयोग लगातार होता रहता है, जिससे कि समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत जैसे इसमें आपके हैं सोर्सेज हैं, देयरफॉर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड विच आर रिन्यूएबल। इसलिए जो ये भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर परंपरागत सोर्सेज हैं सोलर एनर्जी के, सौर ऊर्जा के, विंड एनर्जी और पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा, और जो कि रिन्यूएबल करे, इसको रिन्यू किया जाता है उपयोग के लिए, जैसे जैसे इसका यूजेज होता है उस हिसाब से। फिर नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे।
जो सूर्य की रोशनी और हीट, जो उसकी गर्मी और प्रकाश होता है, उसकी जो एनर्जी होती है हमें प्रतिदिन जो है महसूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी जो होती है, सूर्य से प्राप्त जो सौर ऊर्जा है वो यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल्स, सोलर जो सौर सेलों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस। इसमें बहुत सारे जो आपकी मैनी ऑफ दी सेल्स, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है सोलर पैनल्स के लिए और जनरेट किया जाता है पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस, हीटिंग के लिए और लाइटनिंग प्रकाश के लिए उद्देश्य पर्पस से हम इसको सेल्स को जोड़ते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स एनर्जी लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन। ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है यूज़ की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन। जहाँ पर धूप की अधिक मात्रा होती है, ऐसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करा जाता है, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। जो सौर ऊर्जा का जो प्रयोग है, उपयोग किया जाता है सोलर हीटर के लिए, और सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर ड्रायर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है तो समुदाय को रोशनी देने वाले, जो मतलब कम्युनिटी में प्रकाश जो रोशनी दी जाती है, और एंड ट्रैफिक सिग्नल, यातायात संकेतों के लिए भी, सिग्नल्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, इसका सोलर एनर्जी का। फिर यहाँ पर है विंड एनर्जी। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो विंड एनर्जी को पवन ऊर्जा भी कहते हैं, ये असमाप्त स्रोत है। अनएग्जॉस्ट मतलब जो कि ये नहीं समाप्त हो सकता, ऐसा स्रोत है, सोर्स है एनर्जी का। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोरियल। इसमें जो पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स होती हैं, पवन चक्कियाँ, इसका जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए होता है कि जो है अनाजों को पीसने के लिए या फिर पानी निकालने के लिए बहुत सालों से ऐसे ही ये चला आ रहा है। मतलब सिंस टाइम्स इमोरियल का मतलब होता है बहुत सालों से ये इसको ग्रेन मतलब अनाज को पीसने के लिए और जो हम जल निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम अभी हमारा वर्तमान समय, उसमें जो विंड मिल्स होती हैं वो पूरे हाई स्पीड्स के साथ विंड्स रोटेट करता है उसको, और विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर। जो ये विंड मिल्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं जनरेटर से, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का कार्य करते हैं। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन passes where strong and steady wind blow। यहाँ पर है कि विंड फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर विंड मिल्स का क्लस्टर होता है पूरा, और स्थित होता है कहाँ कहाँ पर, कोस्टल रीजन्स होते हैं जो कि तटीय घाटियाँ होती हैं, और विंड मिल्स माउंटेन, जहाँ पर माउंटेन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ से ये विंड जो हवा है पास होती है स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज़ी के साथ, और स्टडी मतलब कि लगातार ये हवाएं बहती हैं लगातार। विंड फॉर्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो विंड फॉर्म्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड्स में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए एंड स्पेन है। और यहाँ पर जो ये विंड पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा के उत्पादन में ये सारी जो है कंट्रीज़ उल्लेखनीय मतलब कि प्रोडक्शन करती हैं एनर्जी का, इस विंड एनर्जी का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटॉम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम।
जो परमाणु ऊर्जा है आपका प्राकृतिक तौर से प्राप्त जो रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम और थोरियम होते हैं, उससे ये संग्रहित मतलब कलेक्ट की जाती है ऊर्जा, उससे प्राप्त की जाती है। These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power। जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसके अंतर्गत एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, जो कि यूरेनियम एंड थोरियम ये जो न्यूक्लियर होते हैं फ्यूल्स होते हैं, ये एमिट पावर को एमिट करते हैं, निकालते हैं। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो है आपका ये फ्यूल्स यूरेनियम और थोरियम है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंतर्गत एक प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन, उससे ये बहुत सारे एमिट पावर मतलब बहुत सारी पावर निकालते हैं, ये प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर पावर को वो कंट्रीज़ हैं यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। भारत में राजस्थान जो है और झारखंड है वहाँ पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द मोन्जाइट सैंड्स ऑफ केरला। जो थोरियम है वो बहुत अधिक मात्रा में जो केरला में मोन्जाइट सैंड्स होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। ये जो आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं भारत में वो कहाँ पर लोकेटेड स्थित हैं? कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर है नियर कोटा राजस्थान में जो कोटा है वहाँ पर, एंड नारोरा इन उत्तर प्रदेश, नारोरा उत्तर प्रदेश में, एंड कायगा कर्नाटका में। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियोथर्मल एनर्जी। इसको कहते हैं भूतापीय, जो ज़मीन से एनर्जी प्राप्त होती है भूतापीय एनर्जी ऊर्जा कहते हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से प्राप्त होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जो टेम्परेचर तापमान है अर्थ का, अर्थ के अंदर होता है, वो राइजेज धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे डीपर जितने गहरे में जाते हैं उतना ही वो राइज होता है स्लोली स्लोली। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कभी कभार ये जो हीट एनर्जी होती है इस जो सतह पर अपने आप ही वो स्प्रिंग्स मतलब गर्म जल के झरने की तरह के रूप में निकलती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। ये जो हीट एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं, इसका जनरेट पावर मतलब कि शक्ति के उत्पादन के काम में यूज़ की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ये जो हॉट स्प्रिंग्स मतलब कि जल के झरने की तरह जो निकलती है उसके रूप में इसका हम यूज़ करते हैं कुकिंग खाना बनाने में, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर। बहुत सालों से हम इन चीज़ों इसका यूज़ करते हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। यूएसए जो है वर्ल्ड का, संसार का सबसे लार्जेस्ट बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पर, जो कि फॉलोड बाय उसके बाद यूएसए के बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, ये भारत ये यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा यूएसए है लार्जेस्ट वर्ल्ड का। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण एंड हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। भारत में जियोथर्मल प्लांट्स जो हैं स्थित हैं मणिकरण और इन हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जगह है, एंड पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख में पूगा वैली यहाँ पर जो है जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी।
जो एनर्जी, जो ऊर्जा जनरेट होती है लहरों से, फ्रॉम टाइड्स, मतलब ज्वार भाटा, इसको टाइडल एनर्जी को हम ज्वारी ऊर्जा भी कहते हैं, ये टाइडल एनर्जी कहलाती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो Tidal energy can be harnessed by building dams at narrow openings of the sea. जो टाइडल एनर्जी है इसको सपोर्ट करने के लिए हमें बिल्डिंग, मतलब डैम्स को बनाना पड़ता है, जो समुद्र के संकरे, नैरो जो हिस्सा होता है उसमें हम बांध का निर्माण करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए टाइडल एनर्जी को। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो ये हाई टाइड्स होती हैं, एनर्जी जो हाई टाइड्स होती हैं, इसको हम एनर्जी, जो टाइड्स मतलब जो तेज हाई टाइड्स होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, इसको हम, इसकी ऊर्जा जो टाइड्स की होती है उसको यूज़ करते हैं तेज टर्न ऑफ टरबाइन, जो टरबाइन मशीन्स होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तब उस पर प्रेशर से तेज वो पड़ती है टाइड्स, तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल फॉर्म्स। रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये भारत के बहुत बड़े टाइडल मिल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज अ डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये जो जैविक वेस्ट मटेरियल, जो ख़राब चीज़ें, डेड प्लांट्स, हमारे मृत पौधे, एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग, जो जानवरों के एनिमल डंग होते हैं, किचन वेस्ट, किचन का जो कचरा, कूड़ा कचरा होता है, कन्वर्ट, ये सारे जो हैं गैसियस फ्यूल कॉल्ड, ये बायोगैस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इन डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर टू एमिट बायोगैस विच इज़ essentially a mixture of methane and carbon dioxide। जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये डिकम्पोज होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं यही जो है बायोगैस बनाते हैं। और डिज़ास्टर टू एमिट बायोगैस, इसमें जो मिक्सचर, इस और जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि बायोगैस के रूप में मिलता है, इसमें जो है कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? मिक्सचर ऑफ, ये गैसों का मिक्सचर होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाया जाता है। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूसर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस जो है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा फ्यूल, ईंधन माना जाता है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, लाइटनिंग, प्रकाश के लिए, और प्रोड्यूसर्स ह्यूज अमाउंट, बहुत सारा प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, हर साल ऑर्गेनिक मैन्योर, जिससे कि मतलब हम खेती वगैरह में खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी जो ऊर्जा है वो हर तरफ होती, लेकिन हम इसको बहुत ही कठिनता के साथ इस एनर्जी को देख सकते हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। each one of us can make a difference by not wasting energy। हम में से हर एक, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको वेस्ट करने, इस ऊर्जा को वेस्ट करने में, मतलब इसको नहीं वेस्ट करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी मतलब ऊर्जा का सेव करना, बचाव करना ही एनर्जी को जनरेट करना है, ऊर्जा को जनरेट करना है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर का मतलब है कि अभी हम इस पर कार्य करें एनर्जी जनरेट करने पर, और इससे एनर्जी फ्यूचर, जो ऊर्जा का भविष्य, ब्राइट बनाए। और यहाँ पर ये आपका चैप्टर मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ख़त्म हुआ है, और आप अच्छे से इसको समझिएगा। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो इसका होमवर्क है आपका, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। तब तक कि अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।